मार्कोस या यूं कहें कि मरीन कमांडो फोर्स भारतीय सेना का एक ऐसा फोर्स जिसने अब तक सभी तरह के एनवायरनमेंट में सक्सेसफुल ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। और अब इस फोर्स को जिम्मेदारी मिली है श्रीनगर में हो रहे G20 टूरिज्म समिट के सिक्योरिटी की। तो कौन है ये कमांडोज, कब हुई इनकी शुरुआत, कहाँ होती है इनकी तैनाती? आज कहानी मार्कोस द फ्यू द फियरलेस की। तो नमस्कार, मैं हूं स्वर्णा और आप देख रहे हैं अनकट। 22 मई से श्रीनगर में G20 टूरिज्म समिट की शुरुआत हुई जो 24 मई तक चलेगा। इस समिट की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी NSG और मार्कोस कमांडो को मिली है। डल झील को पूरी तरह सुरक्षित बनाने और किसी भी आतंकी हमले से निपटने के लिए इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो को तैनात किया गया है। अब सवाल यहाँ ये आता है कि मार्कोस कमांडो होते कौन हैं? तो मार्कोस या मरीन कमांडो फोर्स इंडियन नेवी की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स यूनिट है, जिन्हें किसी भी स्पेशल ऑपरेशन के लिए बुलाया जाता है। फरवरी 1987 में इंडियन नेवी की स्पेशल यूनिट की स्थापना टेररिज्म से लड़ने, नेवी ऑपरेशन और एंटी पायरेसी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हुआ था। लेकिन इन कमांडो के बनने के पीछे भी एक कहानी है। तो हुआ यूं कि 1955 में इंडियन आर्मी ने ब्रिटिश स्पेशल बोट सर्विस की हेल्प से कोचीन में एक डाइविंग स्कूल की स्थापना की, जिसका मोटिव था आर्मी के लोगों को फ्रॉगमैन या कॉम्बाटेंट डाइवर बनाना। कॉम्बाटेंट डाइवर का मतलब आसान भाषा में समझे तो लड़ाकू गोताखोर होता है, और ये स्कूल आर्मी के लोगों को इसकी ट्रेनिंग देता था, उन्हें वो स्किल सिखाता था। फिर 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो उसमें ये लड़ाकू गोताखोर उतने सक्सेसफुल नहीं रहे क्योंकि उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाई थी। फिर 1986 में इंडियन नेवी ने एक स्पेशल फोर्स यूनिट को बनाने का फैसला लिया, जिसका मोटिव छापा मारना, एंटी टेररिज्म ऑपरेशन करना, समुद्र में हो रहे लूटपाट को कम करना था। इसके लिए 1955 में बनाए गए डाइविंग स्कूल के 3 वॉलंटियर ऑफिसर्स का चयन किया गया था, जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स नेवी टोरनेडो में ट्रेनिंग ली थी। जब 1987 में इंडियन मरीन स्पेशल फोर्स, जिसका नाम 1991 में बदलकर मरीन कमांडो फोर्स रखा गया, उसका गठन हुआ था, तो यही 3 ऑफिसर्स उसके पहले 3 मेंबर्स थे। वैसे तो ये स्पेशल मरीन यानी कि समुद्री कमांडोज होते हैं, लेकिन ये सभी तरह के एनवायरनमेंट, चाहे वो हवा हो या समुद्र या फिर जमीन, सभी जगह पर ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए केपेबल होते हैं। मार्कोस कमांडो को दादीवाल फौज के नाम से भी जाना जाता है। इस कमांडो का मोटिव क्लियर है, द फ्यू द फियरलेस। तभी तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन में मार्कोस कमांडो को ऑपरेशन पर भेजा जाता है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब मार्कोस कमांडो को घाटी में तैनात किया जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो पहली बार मार्कोस को 1990 के दशक के बीच में वुलर झील में तैनात किया गया था। इस झील का इस्तेमाल पड़ोसी देश पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया करता था, लेकिन राष्ट्रीय राइफल और मार्कोस ने मिलकर इस एरिया में हो रहे घुसपैठ को कम किया। मार्कोस कमांडो ने 1987 से लेकर अब तक कई सक्सेसफुल ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। उसमें 1987 में हुआ पवन ऑपरेशन, 1988 में हुआ कैक्टस ऑपरेशन, 1991 में हुआ ताशा ऑपरेशन, 1992 में हुआ जबरदस्त ऑपरेशन, 1999 में हुआ कारगिल वॉर, 2008 में हुआ ब्लैक टॉर्नेडो ऑपरेशन, 2015 में राहत ऑपरेशन आदि समेत कई ऑपरेशन शामिल हैं। मार्कोस कमांडो ने अपना लोहा बार बार मनवाया है और ये साबित किया है कि क्यों उन्हें निर्भीक सैनिक कहा जाता है। तभी तो श्रीनगर में G20 सम्मेलन की सुरक्षा की जिम्मेदारी मार्कोस कमांडो को दी गई है। इस तरह की और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें अनकट को।